हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट्स और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके दो फॉर्म हैं, फर्स्ट इज़ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सेट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। जैसे अगर मैं इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना चाहूँ तो ये क्या चीज़ दिख रहा है आपको? नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखते हुए एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करूँगा। वेरिएबल कौन? x। अब मुझे बताना होगा कि x क्या है। x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5। तो ये इस रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला है नल सेट और एम्प्टी सेट, इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो तीनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। अब इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। एम्प्टी का मीनिंग होता है वैकेंट, खाली है। मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को। अक्सर बच्चे कुछ गलती करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और उसमें 5 लिखते हैं। ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ये तो आप सीधे 5 यूज करें या आप कर्ली ब्रैकेट यूज करें, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इसका कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है? ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो दिस सेट इज अ नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट। अब इस सेट के लिए भी एक टर्म इसमें छुपा हुआ है, सिंगल। सिंगल का मीनिंग होता है ओनली वन। तो दिस मीन्स द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, अ नेचुरल नंबर लेस देन 2। तो दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, और वो क्या होगा? सिर्फ 1, क्योंकि लेस देन 2 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। ठीक है ना? तो ये सेट सिर्फ एक एलिमेंट को कंटेन करता है। तो दिस मीन्स दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। थर्ड वन इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट मीन्स द सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट? 4। काउंटेबल है ना? तो दिस मीन्स दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट फाइनाइट का अपोजिट है। अ सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स जिन एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? 2, 4, 6, 8, 10 एंड टू सो ऑन। तो आप इन एलिमेंट्स को, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, उसको काउंट नहीं कर सकते। मीन्स दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। फिफ्थ वन इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट है, मान लीजिए एक सेट A है, दूसरा सेट B है। इन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। मीन्स सेट A में जितने एलिमेंट हो और सेट B में भी उतने ही एलिमेंट हैं, देन दीज सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। मान लो सेट A है 1, 2, 3 और सेट B है A, B, C। आप देख सकते हैं सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। दिस मीन्स दीज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है ना? अब बात करते हैं सिक्स्थ वन इज। तो सिक्स्थ वन इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की कंडीशन है
मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इन दोनों को हम इक्वल तब कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि ए में जितने एलिमेंट हैं बी में भी उतने होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट सेम होने चाहिए, मीन्स सेट ए में जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट किस में भी होने चाहिए, सेट बी में भी होने चाहिए, तब मैं बोलूंगा सेट ए इक्वल टू सेट बी। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2। आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी में कितने हैं, 3 एलिमेंट, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन एलिमेंट शुड बी सेम, आप देख सकते हैं यहाँ 1 तो 1 है, 2 है तो 2, 3 और 3, तो एलिमेंट भी सेम है, तो मैं कह सकता हूं सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो ये तो है सेट का टाइप, किसके बेस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे, ठीक है ना। एक और सेट का टाइप आता है, वो टाइप है बेस्ड ऑन अ गिवन सेट। किसी सेट पर कोई सेट किस तरह से डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग भी सेट का टाइप आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है सबसेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट को समझना। मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं, मीन क्या कहा मैंने, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं, तो सेट ए को बी का सबसेट कहा जाता है। मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 भी 4 भी तो नेचुरल नंबर होते हैं ना। तो मैं कह सकता हूं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं, तो सेट ए को बी का सबसेट कहा जाएगा। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, A इज द सबसेट ऑफ B, तो A के सारे एलिमेंट सेट B में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो दिस मीन्स सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। अब कैसे हम सबसेट को फाइंड करेंगे इसकी मैं बात करता हूं। मान लीजिए एक सेट A है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, चलो 1 2 3 तक ही लेता हूं। अब मुझे इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेट उसमें 5 इज द नल सेट, है ना। तो जो 5 है मींस नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान रखिएगा 5 इज द सबसेट ऑफ कोई भी सेट हो उन सब में एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि 5 में एलिमेंट तो होते ही नहीं है ना, मींस 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड कंडीशन ये है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट है उसके सारे एलिमेंट खुद में तो एग्जिस्ट करेंगे, मींस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो बातें आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे इस सेट के सबसेट्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसेट्स आर क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये हो सकता है 1 सिंगल एलिमेंट, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ओनली 1, और वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, गिवन सेट में, मींस दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। 2 भी हो सकता है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ओनली 1 एलिमेंट, और वो कौन है 2, वो गिवन सेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो सबसेट होगा ना। कौन हो सकता है, 3 भी हो सकता है भाई, ओनली 1 एलिमेंट, और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, गिवन सेट में, तो सिंगल एलिमेंट मैंने ले लिए। अब मैं 2 का कॉम्बिनेशन लूंगा, 2 एलिमेंट्स का, 1, 2। आप देख सकते हैं इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2, कौन कौन, 1 और 2, और वो गिवन सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा, है ना। 1 2 के बाद 1, 3 कॉम्बिनेशन करना है आपने। 1, 3 देखिए, ये एलिमेंट भी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, गिवन सेट में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये क्या होगा, गिवन सेट का सबसेट होगा। और 2, 3 भी हो सकता है, चेक कीजिए जरा, इस सेट के सारे एलिमेंट गिवन सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। मैंने अभी कहा कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस ये सबसेट कौन, 1 2 3, इस सेट के सारे एलिमेंट कौन, 1 2 3 गिवन सेट में एग्जिस्ट करते हैं, मींस दिस इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। एंड लास्ट वन इज 5, मींस
नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना? तो आप चेक करिए जरा कितने सबसेट में कितने एलिमेंट मिले हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। ठीक है ना? चलिए एक सेट और लेता हूं, बी में एलिमेंट हैं a, b। अब इसके सबसेट बताइए मुझे जरा, मैं एक रिजल्ट लेके आ रहा हूं यहां से। सबसेट्स आर, क्या a होगा एक सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट a, इस सेट के सारे एलिमेंट गिवन सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट वन इज b, इसके भी सारे एलिमेंट गिवन सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी सबसेट होगा। खुद विच कंटेन्स a, b, इस सेट के भी सारे एलिमेंट गिवन सेट में है, तो ये भी सबसेट होगा। और आप जानते हैं कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी इसका एक क्या होगा, सबसेट होगा। तो नंबर ऑफ कितने, टोटल कितने सबसेट बने इसके 4 हैं, और ऊपर वाले कितने सबसेट थे, 8। तो यहां से मैं रिजल्ट लेके आता हूं कि कोई सेट अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, कितने एलिमेंट, n, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 पावर n। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहां देखिए n नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 पावर 3 मीन्स 8। चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट, बोलिए कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 पावर 2 दैट इज 4। चेक कीजिए जरा, 1 2 3 4, है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई सेट अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 पावर n, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो थी बात सबसेट की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इसी का पार्ट है, सबसेट का ही एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसी का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? प्रॉपर सबसेट में सबसेट तो पहले से छुपा हुआ है, मींस एक सेट A है 1 2 3 विच कंटेन्स दीज एलिमेंट्स, एंड सेट B इज 1 2 3 4। अब होगा क्या, आप देख सकते हैं सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में है। ठीक है ना? अब इसको आप सबसेट कह सकते हो, मगर प्रॉपर सबसेट तब कहेंगे कि सेट B में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जो सेट A में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देख सकते हैं 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में नहीं है, मींस मैं कह सकता हूं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट तो हैं, B में एग्जिस्ट करते हैं, मगर एक एलिमेंट सेट B का ऐसा है जो सेट A में नहीं है, तो दिस मीन्स सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। समझ आई ना बात? ठीक है, नेक्स्ट वन इज सुपर सेट। अब जैसे अभी हमने कहा कि A के सारे एलिमेंट सेट B में हो तो A को B का सबसेट बोलेंगे। जैसे सेट A है कंटेन्स 1 2 और B इज 1 2 3 एंड 4। सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में है तो A को B का सबसेट कहेंगे। अब B को क्या कहेंगे, फिर B को कहा जाता है सुपर सेट। ठीक है ना? अब B को सुपर सेट तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, B के और इसका फेस खोलेंगे तो B इज अ सुपर सेट ऑफ A। समझ गए ना बात को? तो A इज द सबसेट ऑफ B, देन B इज द सुपर सेट ऑफ सेट A। बात आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वन इज पावर सेट। अब पावर सेट भी कहीं ना कहीं सबसेट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक सेट A है, इसके एलिमेंट कौन 1 2, तो आप मुझे बताइए इसके सबसेट्स क्या होंगे। सबसेट्स आर, अभी हमने डिस्कस किया था, सबसेट क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एलिमेंट गिवन सेट में एग्जिस्ट करता है, इसका सबसेट होगा। 2 ये भी गिवन सेट में एग्जिस्ट करता है, सबसेट होगा। और खुद 1 2 ये भी गिवन सेट में एग्जिस्ट करता है, ये भी सबसेट होगा। देन नल सेट मींस 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये इसके सबसेट थे। पावर सेट ऑफ A रिप्रेजेंट किया जाता है PA, पावर सेट ऑफ सेट A, और ये होता है कि सबसेट्स का सेट। पावर सेट क्या होगा,
जो सेट है उसके जो सबसेट्स हैं उनका सेट। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। सबसेट ये है ना इस सेट के, तो उनका सेट बना दूं तो सेट कैसे बनाया, कर्ली ब्रैकेट यूज किया। एलिमेंट कौन आएंगे, ये जो सबसेट है उसके एलिमेंट पावर सेट के एलिमेंट होते हैं 1, 2 एंड 5। ये इसका सेट मींस सबसेट्स का सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ गिवन सेट। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। एक सेट ए है, इसके सबसेट ये हैं, इनके सबसेट का सेट बनाया तो जो सेट मिलेगा हमको वो पावर सेट होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में बताइए कितने एलिमेंट होंगे। जितने उसके सबसेट बनेंगे उतने एलिमेंट पावर सेट में बिलोंग एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में n है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं 2 की पावर n, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर 2 की पावर n है तो वही तो एलिमेंट पावर सेट के भी हैं। तो 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसके, पावर सेट के। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट को इस तरह से समझा जा सकता है जैसे अगर मैं पिथौरागढ़ में हूं तो मैं अपने आप, मेरा जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो पूरे पिथौरागढ़ का रीजन हो सकता है, और मैं जनरलाइज करूं तो कुमाऊं रीजन हो सकता है, और जनरलाइज करूं तो उत्तराखंड हो सकता है, और जनरलाइज करूं इंडिया, फिर एशिया, फिर वर्ल्ड। ठीक है ना। ठीक है, वैसे ही यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो गिवन सेट, जितने भी सेट गिवन है उन सबको कंटेन करता है। मींस अगर एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी इज 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इन दो गिवन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करूं तो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख सकते हैं कि ये सेट इन दोनों सेट को कंटेन करता है। मींस दिस इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन सेट्स। अब जरूरी नहीं कि यही सेट हो, आप देख सकते हैं ये भी तो इन दोनों सेट को कंटेन करता है 4, 5, 6, 7। ये सेट भी गिवन सेट को कंटेन करता है, तो ये सेट भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और एग्जांपल हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देख सकते हैं ये सेट भी गिवन सेट को कंटेन करता है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए पिथौरागढ़ का रीजन यूनिवर्सल हो सकता है, फिर और जनरलाइज करूं तो कुमाऊं रीजन, फिर और जनरलाइज करूं तो उत्तराखंड, उसके बाद इंडिया, उसके बाद एशिया, फिर वर्ल्ड। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जो गिवन सेट को कंटेन करता है, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सेट। अब मैं कुछ एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूं, आपको बताना है कि ये सेट कैसा होगा। x such that x belongs to z and comma x greater than 1 less than 3। आप बताइए ये सेट कैसा होगा। तो सबसे पहले तो इसको आप रोस्टर फॉर्म पे लिखिए। x बिलोंग्स टू z मीन्स x इंटीजर को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वन इज x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। 1 और 3 के बीच का इंटीजर कौन होता है, ये इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड टू सो ऑन। 1 और 3 के बीच का इंटीजर है 2। तो दिस मीन्स दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 2। तो सिर्फ एक एलिमेंट को कंटेन करता है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, है ना। एक और एग्जांपल लूं, x says that x belongs to R, x greater than 1 less than 3। अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, ठीक है ना, और x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 है। तो अगर x रियल नंबर में बिलोंग करता है तो आप मुझे बताइए 1 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बताइए। आप जानते हैं देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स।
तो इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात किए टाइप्स ऑफ सेट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन अ सेट। तब तक के लिए धन्यवाद।